हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 18 है इंडिया गेट, जो कि एक नज्म है, उसको देखेंगे। उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, यहाँ पे जो है ये करेक्शन है। पूछा गया है कि नज्म के मुताबिक जगन्नाथ आजाद पाकिस्तान के पहले कौमी तराना के खालिक थे, ये बयान क्या है? तो पहला ऑप्शन है दुरुस्त, दूसरा है गलत, तीसरा है नज्म में जिक्र नहीं, और चौथा है सिर्फ नात के हवाले से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, मतलब दुरुस्त। ये जो बात बोला गया है वो क्या है? दुरुस्त। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई? तो जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई? तो पहला ऑप्शन है 1918, दूसरा है 5 दिसंबर 1918, तीसरा 1942 और चौथा है 1947। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1918 में होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। इसमें पूछा गया नज्म में जगन्नाथ आजाद ने पाकिस्तान का पहला कौमी तराना कब लिखा? तो इसमें पूछा गया कि जगन्नाथ आजाद ने पाकिस्तान का पहला कौमी तराना कब लिखा? तो है 14 अगस्त 1947। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। इसमें पूछा गया जगन्नाथ आजाद की जिंदगी का अहम वाकया 1942 में क्या था? तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है कि जगन्नाथ आजाद की जिंदगी का अहम वाकया 1942 में क्या था? पहला है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कि पंजाब यूनिवर्सिटी से वाबस्तगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की। इसमें पूछा गया है कि नज्म के मुताबिक जगन्नाथ आजाद का इंतकाल कब हुआ? तो इसमें पूछा गया है कि नज्म के मुताबिक जगन्नाथ आजाद का इंतकाल कब हुआ? तो उसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जून 2004। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जून 2004। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। इसमें पूछा गया जगन्नाथ आजाद 1933 में क्या तजुर्बा किया? तो जगन्नाथ आजाद 1933 में क्या तजुर्बा किया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वालिदा की वफात। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की नात का मतलब क्या है? तो नात का मतलब क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आशिया गीत रुगबत की निगाहों पे मीहा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। इसमें पूछा गया है कि नात में आशिया गीत, नात में जो पूछा गया है कि आथिया गीत से क्या मुराद है? आथिया गीत से क्या मुराद है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब आशिया की कायनात, मतलब इसका सही जवाब होगा आशिया की कायनात। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। इसमें पूछा गया है कि नज्म में कौन बंद के बजाने मजहान ढूंढ? तो इसका जो है कि खोड़ बंद के बजाने मुजान ढूंढ का मतलब क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा क्या? दुनिया की बंदिशों से आज़ाद होना। दूसरा है मोहब्बत की तलाश, तीसरा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, चौथा है ए और बी दोनों, मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए और बी, मतलब कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा, मतलब ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की नात में खून से तपते हैं हैरान का
वचन। तो इसका क्वेश्चन क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा, मतलब ये शेर जो है बहुत गहरा जज्बाती है, मतलब खून तपना, हैरानी, दर्द, गम और इसकी आग का सब महसूस होता है। इसीलिए जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, मतलब जज्बाती भी शिद्दत है, उसके बाद दर्द व इल्म है, अलम है और इसको इसकी आग है। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, मतलब होगा ऊपर वाले शब्द। तो यहाँ जो दिया है ये थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, यहाँ आप जोड़ लीजिएगा ऊपर वाला शब्द गलत लिखा है, मतलब ऑप्शन डी में एक तरह से आप ऑल कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऊपर का जो सब है वो सही है। इसमें पूछा गया है कि खून से तपते हैं हैरान का वचन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। इसमें पूछा गया नज्म का सार, मतलब कि नज्म का सार क्या है। तो नज्म का सार वह क्या जोड़ का होने का असद गनी किससे बारे में है, मतलब पूछा किसके बारे में है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कि किसके बारे में है। तो पहला ऑप्शन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, दूसरा है दुनिया की बेसबाती, तीसरा है आखिरत की फिक्र और चौथा है मोहब्बत की मंजिल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। इसमें पूछा गया नात में एक सिलाब शहामत का बढ़ा आता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ठीक से कि एक सैलाब ए सहमत का बढ़ा आता है का मतलब क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सैलाब सहमत हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान से आने वाले तूफान जैसा है, जो क्या है, जो सहमत और उनकी महानता दोनों मिलाकर बयान करते हैं। मतलब कि जो है क्या है कि उनका जो कैरेक्टर है, मतलब महानता है। और क्या होगा सही जवाब क्या होगा पढ़ेंगे। पहला है शहामत का सैलाब, दूसरा है मोहब्बत का तूफान, तीसरा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, चौथा है अलिफ और जीम। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा ए एंड सी, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा क्या होगा ए एंड सी, मतलब ऑप्शन ए एंड सी सही होगा। कि पहला क्या है शहामत का सैलाब, दूसरा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। इसमें पूछा गया नात का आखिरी शार हाशिया की तुरगबत की निगाहों या मीहा, मतलब पूछा गया है दोहराया गया है, ये क्या जाहिर करता है, मतलब ये जो लाइन है ये क्या जाहिर करता है। तो पहला है नज्म का इख्तिताम, दूसरा है ताकीद के लिए तकरार, तीसरा है नात की तकमील और चौथा है अलिफ और बे, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो है अलिफ और बे दोनों। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा, इसका जो सही जवाब होगा ए एंड बी, मतलब नज्म का इख्तिताम और दूसरा है ताकीद के लिए तकरार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। जगन्नाथ आजाद की जिंदगी में 1947 का अहम वाकया क्या था। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा, मतलब इसका सही जवाब होगा ए एंड बी। कैसे देखेंगे ए एंड बी कैसे होगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की आज़ादी और तराना लिखना, दूसरा है हिजरत, तीसरा है वालिदा की वफात। तो इसका सही जवाब ए और डी कैसे होगा, ए और बी कैसे होगा क्योंकि जो 1947 में जगन्नाथ आजाद के साथ क्या हुआ था, तो 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी हुई, तराना लिखना और हिजरत पाकिस्तान, मतलब भारत से पाकिस्तान आना, तीनों का जिक्र है। तो मतलब क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, मतलब पाकिस्तान की आज़ादी और तराना लिखना और और बी ए और बी और हिजरत, मतलब वो हिंदुस्तान से कहाँ गए, पाकिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की नात में इसमें दिया गया सामने दिख के मुताबिक के मौजूद है क्या, इससे क्या मुराद है।
तो इसका पहला ऑप्शन है दुनिया की हकीकत, दूसरा है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी, तीसरा है जिंदगी का मकसद और चौथा है अलिफ और बे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए और बी, दुनिया की हकीकत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी। मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में जो है वो दिया गया है कि ए और बी दोनों सही होगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें थोड़ा सा करेक्शन। इसमें पूछा गया है कि नज्म के मुताबिक जगन्नाथ आजाद किस सूबे से वाबस्ता रहे। तो इसमें पूछा गया है किस सूबे से वाबस्ता रहे, मतलब किस फील्ड से जुड़े रहे। तो पहला है रेडियो पाकिस्तान, दूसरा है अदब और शायरी, तीसरा है आज़ादी की तहरीक और चौथा है यहाँ पे करेक्शन है थोड़ा सा, यहाँ पे ऑप्शन जो डी होगा उसको आप लोग याद रखेंगे कि ऑप्शन डी में क्या होगा? ऑल। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑल। वो रेडियो पाकिस्तान से भी जुड़े हुए थे, अदब और शायरी भी करते थे, आज़ादी की तहरीक भी की थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऊपर वाला सब ऑल। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की नात का मरकजी ख्याल क्या है। तो नात का मरकजी ख्याल क्या है? तो पहला ऑप्शन है आसिया की रुगबत पर मोहब्बत की रोशनी, दूसरा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत, तीसरा है दुनिया की बेशबाती और आखिरत की फिक्र, और डी है इसमें से जो डी है वो है अलिफ और यहाँ पे करेक्शन, ये जो ऑप्शन इसमें से आया है ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। इसमें जो है ए, बी और सी, मतलब जो ऑप्शन डी में है वो ए और बी सी तीनों सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? वो होगा तीनों। मतलब पूरी नात में आशिया दुनिया पर रगबत, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और दुनिया की बेकरारी और आखिरत की फिक्र, तीनों इसमें जो है ऑप्शन सटीक बैठेगा। क्यों? क्योंकि तीनों आपके बुक में दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी तीनों। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, इसमें पूछा गया है कि नज्म में जगन्नाथ आज़ाद को पाकिस्तान की आज़ादी के लिए किस तरह बयान किया गया। तो पहला ऑप्शन है जद्दोजहद करने वाला, दूसरा है तराना निगार, तीसरा है हिजरत करने वाला, चौथा है अलिफ बे, मतलब ए और बी दोनों। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों, मतलब जद्दोजहद करने वाला और तराना निगार। तराना निगार किसको बोलते हैं? जो तराना लिखे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ए और बी दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की जगन्नाथ आजाद ने पाकिस्तान के इब्तदाई दौर में किस इदारे से वाबस्तगी रखे। तो ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा, तो इसको याद रखना है। पहला है पंजाब यूनिवर्सिटी, दूसरा है रेडियो पाकिस्तान, तीसरा है इकबाल मेमोरियल ट्रस्ट और चौथा ऑप्शन है ऑल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा? ऑल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑल, मतलब जो थे कि इदारे से वाबस्तगी रखें। जगन्नाथ आज़ाद जो थे किस इदारे से वाबस्तगी रखे, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से भी रखें, रेडियो पाकिस्तान से भी रखें, इकबाल मेमोरियल ट्रस्ट से भी रखें। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब सब, ऑल। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा उसके साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।